हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अजय एकादशी की पूजा। तो देखिए फ्रेंड्स, अजय एकादशी के दिन पूजा होती है भगवान के विराट रूप की। यानी अगर आपके पास भगवान के विराट रूप की कोई मूर्ति है, यानी नारायण भगवान की, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास उनकी कोई विराट रूप की तस्वीर है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो बाल गोपाल हमारे हर घर में विराजमान होते हैं, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आपने एक लकड़ी की चौकी बिछानी है, उसके ऊपर एक पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। तो देखिए, गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें हम पहले स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि भगवान का अभिषेक कराना है तो हमें स्वास्तिक बनाना बहुत आवश्यक है। तो इसमें देंगे हम थोड़ा सा तिली का आसन, क्योंकि जो तिल होते हैं एकादशी में तिल ही यूज होते हैं, चावल यूज नहीं होते हैं। और भगवान को हमने इसमें विराजमान करना है, तो थोड़ा सा देंगे हम पुष्पों का यानी फूलों का आसन है, उसके अंदर विराजमान करेंगे हम अपने प्यारे गोपाल जी को। अजय एकादशी के दिन स्नान भगवान का होता है चंदन से। इस तरह से चंदन की लकड़ी को आप घिस के उसके अंदर जल डाल के आप इस तरह से ठाकुर जी का स्नान कराइए चंदन से। तो अब गोपाल जी का हमने स्नान करा दिया है। अब गोपाल जी का अंग पोषण करके ठाकुर जी का हम श्रृंगार करेंगे। कि सुंदर सी पोशाक गोपाल जी को धारण करा दी है। आप कोई भी साफ सुथरी अच्छी रंग की कोई भी पोशाक, पीली मिले सबसे बढ़िया, तो कोई भी सुंदर सी पिंक कलर की, व्हाइट कलर की, रेड कलर की पोशाक गोपाल जी को धारण करा देंगे। अब हम करेंगे गोपाल जी का श्रृंगार। तो अब हम ठाकुर जी के हाथों में कंगन धारण कराएंगे। सुंदर से प्यारे से बाल गोपाल हैं, और जो हमारे ठाकुर हैं वैसे भी श्रृंगार के रसियां हैं। बिना श्रृंगार के तो ठाकुर जी के एकदम रूप ही हमें जो है श्रृंगार का अच्छा ठाकुर जी का लगता है। तो अब हम ठाकुर जी को माला धारण कराएंगे, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मोतियों की माला ठाकुर जी के गले में। और ठाकुर जी को अब हम देखिए श्रृंगार के साथ साथ इत्र की मालिश करनी भी बहुत ज़रूरती है। और मालिश तो मैंने पहले कर दी। अब वस्त्रों पे भी गोपाल जी के इत्र लगाएंगे, क्योंकि बिना इत्र के हमारे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। अब हम ठाकुर जी की सबसे प्यारी वंशी प्यारे को हम धारण कराएंगे। बिना वंशी के तो जो हमारे ठाकुर 1 मिनट नहीं रहते हैं, तो ये हम प्यारे को वंशी धारण कराएंगे। अब पाग भी प्यारे को, सुंदर सी पाग भी प्यारे को हम धारण कराएंगे। तो अब हो गया है गोपाल जी का श्रृंगार। अब करेंगे हम आरंभ पूजा। तो देखिए, ठाकुर जी बिना तुलसी के तो ठाकुर जी हमारे प्रसन्न ही। अब ठाकुर जी को हम तुलसी भेंट में देंगे। और अगर आपको पीले पुष्प मिल जाए, पीले ना मिले तो किसी भी रंग के जो पुष्प है आप गोपाल जी को भेंट स्वरूप दीजिए। पूजा में पुष्पों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और अजय एकादशी पे जो ठाकुर जी को भोग लगता है वो लगता है मेवों का, और विशेष मेवों में जो है छवारों का भोग ठाकुर जी को जरूर लगता है। और भोग लगता है खीरे का। और कोई भी ऋतु फल आपके पास हो, तो देखिए अभी अभी जन्माष्टमी भी गई है। जन्माष्टमी पे भी जो है हमने जन्म प्यारे का खीरे में करवाया है। और विशेष बात की, जब भी भोग लगाएं तो तुलसी दल उसमें अवश्य डालें। तो इसमें हम सारे तुलसी दल डालेंगे। जो भी भोग ठाकुर जी को लगाएं उसमें तुलसी दल आप अवश्य डालें। अब हम करेंगे कथा का पाठ। तो आपने इस तरह से एक जल का लोटा लेना है, और हाथ में थोड़े से आपने इस तरह से सीधे हाथ में तिल लेने हैं, और एक आपने पुष्प लेना है। क्योंकि हर एकादशी जो होती है उसका एक महत्व होता है। जो अजय एकादशी है, इसकी जो एकादशी का महत्व है, आपने वो महत्व पढ़ना है बड़े ही भाव से। और महत्व का पाठ करने के बाद जो पुष्प है आपने ठाकुर जी को अर्पण कर देना है इस तरह से। और जो तिल है आपने इस जल में छोड़ देने हैं। और बाद में आपने जो जल है ये आपने सूर्य देव को अर्घ देना है। और फिर उसके बाद अब हम करेंगे ठाकुर जी की आरती। जब भी आप आरती को स्थान दें तो आप उसमें ज़रूर थोड़े से पुष्प और थोड़ी सी तिल। तो आरती को हम जोत को प्रज्वलित करते हैं इस तरह से। तो जोत हमने जला ली है। अब हम ठाकुर जी की इस प्रकार आरती करेंगे। ये अजय एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है, और इसमें आपको जो भी सरलता से, आप चाहे नारायण भगवान की आरती गा सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, चाहे बाल गोपाल की आप आरती गा सकते हैं, जो भी सरलता से आरती आपको आती हो। आरती जब संपूर्ण हो जाए तो थोड़ा सा जल आपने इस तरह से आरती के इर्द गिर्द घुमा के ऐसे छोड़ देना है। और फिर बाद में उस जल से आपने प्रणाम करना है। तो अंत में हम भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, अगर हमसे, हे ठाकुर जी, अगर पूजा में हमारी कोई भी कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें, और हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ति करें, और हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन आपके चरणों में बढ़ती रहे। तो इस प्रकार हमें अजय एकादशी की जो है पूजा करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।